बड़ा पानी मिलाने लगी है दूध में, जरा जो मजा आया हो। ये भर भर के दूध के गिलास किस खुशी में चढ़ाए जा रहे हैं? जाके अपने बेटे से पूछिए, उन्हीं का हुक्म है कि निगहत बहुत जर्दी माइल होती जा रही हो, दूध पिया करो, फल खाया करो, ड्राई फ्रूट खाया करो। निगहत कभी इस दर्दमंदी से अपनी माँ से तो ना पूछा उसने। आपसे क्या गए, आप तो पहले ही माशाल्लाह। इंसान में कोई तमीज, कोई गैरत होनी चाहिए। अब इस एक गिलास दूध से 2 टाइम की चाय बन जाती, हालांकि इसकी जरूरत तो मुझे है। कभी तेरे मियाँ ने मुझे तो नहीं कहा कि अम्मा जान बड़ी कमजोर, बड़ी लागिर हो रही हैं। बस मैं कुछ नहीं जानता, सोने से पहले और उठने के बाद 1 गिलास दूध आप पर लाजिम है। खुदारा अपने आप को इतना कमजोर और लागिर तो ना कहें, आप पहले इतना वेट लेके घूम रही हैं। वैसे ना मैं आपको एक डाइटिंग बताऊंगी, मैंने बहुत सी दूसरी औरतों को बताई और उनको बहुत फर्क पड़ा है। वो मेरी बाजी नहीं है, बाजी कौसर, उनको मैंने बताई, उनको तो इतना फायदा हुआ कि अब वो जीन की पैंट पहनकर तारिक रोड पर फिरती। तेरा मतलब ये कि मैं जीन पहन के, स्कर्ट पहन के तेरे खानदान की बेगैरत औरतों की तरह यहाँ वहां मटर गश्ती करती फिरूं? खैर, आपके नाप की तो जीन ही नहीं दस्तयाब होगी पूरी मार्केट में। अच्छा खैर, तो फ्री हो जाए, खा मर ले तो बताइयो मुझे काम है तुझसे। कहिए। ए तू बादाम पिस्ते भी खाती है? जी जी, स्किन के लिए। स्किन के लिए? हाँ हाँ, जिल्द को बहुत फर्क पड़ता है ना। ओहो भाई, अब अपना ब्लड प्रेशर ना हाई कर लेना ये सुनकर। साजिद जो मुझे खर्चा देते हैं ना, तो उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ कर बस यही कोई 1.5-2 किलो पिस्ता बादाम ले लेती हूँ। 1.5-2 किलो? हाँ हाँ, तो मैं कौन सा कोई अकेली चढ़ जाती हूँ, घर में बच्चे भी तो हैं ना, वो भी तो खाते हैं। एक बात मैं आपको बड़ी संजीदगी से कह रही हूँ अम्मा जान, मेरे खाने पीने पे नजर कभी मत रखिएगा। मेरी ताई अम्मा की भी यही बेहुदा आदत थी। उनकी बेटी रिजवाना के घर जब मैंने दूसरी दफा शाही टुकड़े डाले तो उन्होंने मुझे ऐसी तिरछी नजरों से देखा कि मेरा दिल डूबने लगा। और जो फिर मुझे उल्टियां आई, उल्टियों पे उल्टियां। साजिद मुझे अस्पताल लेकर गए और वहां मुझे ड्रिपें लगी। ये सब ताई अम्मा की उस एक मकरूह नजर का नतीजा था। खुदा गारत करे ऐसे सब लोगों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तेरे कहने का मतलब ये है कि मैं तेरी ताई अम्मा की तरह मकरूह हूं? मकरूह बुढ़िया कहवे मुझे हैं? ओ निगत, आने दे आज साजिद को दफ्तर से। मैं भी देखती हूँ कि इस घर में मैं रहती हूँ कि तू। अरे मैं बता रही हूँ कि बहुत दिनों से तूने मुझे बहुत हल्का ले लिया है। जाने कौन से नीच और घटिया खानदान से आके यहाँ बस गई है। बड़ों से बात करने की तमीज तुझ में है कि नहीं? और सुनने का, मैं अगर अपनी करनी पर आ गई ना तो अपने घर बैठी नजर आएगी तू, समझी? मेरे बेटे में कौन सी कमी है जो उसे बीवी नहीं मिलेगी? कुंवारी लड़की का रिश्ता मिलेगा उसको। हाँ, तो इसमें ज्यादा थूके उड़ा उड़ा के बातें करने की क्या जरूरत है? मैं तो कहती हूँ जाइए जाइए, कीजिए अपने बेटे की शादी, और जब अपने बेटे के लिए कोई लड़की ढूंढने निकले तो अपने लिए भी कोई ठरकी बुढ़ा ढूंढ लेना। किस दर्जा बदतमीज औरत है तू? तेरी माँ की उम्र की हूं मैं। नहीं है आप मेरी माँ की उम्र की। पहले भी आपको बताया था कि आप तो कम से कम मेरी नानी से भी 4-5-6 साल बड़ी होंगी। हाँ, ऐसे माहौल में मुझसे हरगिज़ खाना नहीं पकाया जाएगा, नहीं चढ़ाऊंगी मैं आज हांडी। जाइए जाइए, अपनी उस चहेती बहू से कहिए वो खाना पकाए और वो आपके पेट का जहन्नुम भरे। मैं नहीं पकाऊंगी हरगिज़ भी, समझ आया आपको? जहन्नुम रसीद हो कमबख्तो तुम लोग, मनहूसो। देखना क्या होगा, मैं भी देखती हूँ। मनहूसो, आई बड़ी नाक फुला फुला कर खुद को लेडी डायना साबित करने वाली मनहूसो। अरे कमबख्तो, जाओ
मर्दूदों, तुम भी मरो, तुम्हारी औलाद भी मरे, हाल औलाद। अरे कीड़े पड़ेंगे, देखना कैसे तुम्हारे ऊपर। देखिए होगा ये असल में, जब आप यहाँ आएंगी ना, आके जब आके बैठेंगी तो आप हीरो का इंतजार कर रही होंगी, ठीक है? हीरो का इंतजार करेंगी और हीरो जैसे ही करीब आएगा ना तो आपने गुस्से में उसको उठ के कहना है कि भाई कहाँ रह गए थे तुम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी खाने पे। समझ में आ रही है आपके? देखो जल्दी सीन कर लो, मेरा बीएफ आ जाएगा, मैं ठीक 8 बजे यहाँ से निकल जाऊंगी, फिर तुम्हारा सीन पूरा हो या ना हो। अरे मैं जल्दी कर लेता हूँ भाई जानी। देखें आप, पहले हम मास्टर लेंगे, उसके बाद सोलो खेलेंगे, ठीक है ना? आमिर, आमिर! ओ, एक तो मेरा दिल चाहता है तेरा ये मोबाइल उठा के जमीन पे मार दूं मैं। सर वो असल में बहुत ही प्यारा सा इस्लामी मैसेज आया था, वो जरा दोस्तों को फॉरवर्ड करा था। मेरे दोस्त है ना इश्तियाक, इतना बदतमीज है, कह रहा था कि ना नौजर चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बताएं जरा, ये बातें तो ना उसूलन औरतों को कहनी चाहिए। तुम बकवास बंद करो अपनी और आतिका को कंटिन्यूटी समझाओ। चलो मुझे जरा फोन करना है। हेलो, अरे यार जनरेटर क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? हमेशा की तरह वैसे ही लेट हो जाता है, हर बार कहते तो 2 घंटे लेट हो जाता है। ये आतिका जी, ये ना ये वो सीन है, सीन नंबर 4 की कंटिन्यूटी है जिसमें आपका शौहर नहीं मरा था वो। अच्छा, मुझे याद नहीं है, इतने दिनों बाद तो शूट हो रही है, आगे भी 3 सीरियल में मेरे शौहर मर चुके हैं। आतिका जी, कहीं ऐसा ना हो आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए, सबसे ज्यादा शौहर खाने वाली औरत। कुछ मैनर्स हैं तुम्हारे अंदर? मेरा तुमसे कोई मजाक है? सुनो, अपनी औकात में रहो, समझे? सॉरी आतिका जी, सॉरी। मेरा ख्याल है ये कपड़े ठीक हैं। क्या बात कर रही हैं आतिका जी, आपका शौहर मरा है, और वैसे भी ये जीन्स और कुर्ती ना आपके कैरेक्टर पे बिल्कुल नहीं जच रही है। सफेद साड़ी पहन लें। चुप करो, सफेद साड़ी पहन ले, इन्हीं कपड़ों पे दुपट्टा डाल लेती हूँ, वैसे ही मिड शॉर्ट में पूरा सिन लपेट देना है इसमें। राहिल, राहिल, सुनो, राहिल को बोलो मेरा मेकअप ठीक करे आके। मेकअप? आतिका जी आपका शौहर मरा है। हाँ तो ड्रामे में मरा है ना यार, ड्रामे को ड्रामा ही रहने दो, बिला वजह की आर्ट फिल्म मत बनाओ कि लोग स्क्रीन पर भयानक शक्लें देखकर चैनल ही चेंज कर दें। मेरा मतलब है मैं तो विदाउट मेकअप भी अच्छी आती हूँ, लेकिन लोगों को मेरा मेकअप के बगैर आना अच्छा नहीं लगेगा। क्या बात कर रही हैं आतिका जी, अब दीपिका को देखे ना, पीकू में विदाउट मेकअप आई है, कितना आला काम निकल गया है, कितनी अच्छी लग रही है। तुम पागल वागल तो नहीं हो गए? कहाँ इंडिया के इतने हैवी बजट फिल्मों से हमारे सस्ते ड्रामों को मिला रहे हो? भाई इनके तो कैमरों के लेंसेज और लाइट्स इतनी अच्छी होती हैं कि बदशक्ल लड़कियों को भी मलका हुस्न बना देती हैं, और हमारे यहाँ अच्छी खासी शक्लों को बिगाड़ कर पेश किया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरा ड्रामा चल रहा था, इतना भयानक क्लोज लिया, महंगी लग रही थी मैं। राहिल, राहिल, प्लीज मेरे एक्सटेंशंस लेकर आना। हाँ, अबे आतिका रेडी हो तुम? रेडी हो? हाँ, अच्छा सुनो, हाँ बोलो। शौहर के मरने पे रेड लिपस्टिक ज्यादा ओवर तो नहीं लगेगी ना? नहीं नहीं लगाओ, जी भर के लगाओ। अरे भाई वैसे भी ड्रामे में तुम्हारी अपने शौहर से तो बनती नहीं थी, कोई मसला ही नहीं है। अरे भाई जितना दिल चाहे उतनी भर भर के लिपस्टिक लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी पब्लिक डिमांड यही है। हाँ सुनो, मेरी लाइंस क्या हैं? ये भी जल्दी दे लाइन, दे रहा हूँ। चल मैं ही दे दूं। ये ले, हाँ ये लाइन।